ट्रेडर बन जाएंगे। अगर 6-8 महीने जिसने दे दिया उसके लिए तो ठीक है, नहीं दिया तो आपकी मर्जी है। फिर आप जल्दी जल्दी बना लो मार्केट में। हैमर एक तो स्टॉप लॉस कर ही देता है, सबके सब थोड़ी चलेंगे सर। कुछ स्टॉप लॉस भी होंगे तभी तो सीखोगे ना, उसमें से बहुत सारी चीजें सी स्टॉप लॉस पे आप लोग ये मत देखो कि स्टॉप लॉस पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। पीछे के पैटर्न देखो, आगे के ट्रेड देखो, मार्केट को देखो। जब सारी चीजों को कंबाइन करके जोड़ना सीखोगे ना, जब जोड़ के देखना स्टार्ट करोगे मार्केट को, तब मार्केट पैसा देता है। खाली एक मैं बता दूंगा हैमर देख लो तो उससे थोड़ा पैसा बनेगा। उसको सारी चीजें हम कंबाइन करके देखते हैं उसके अंदर में, वही चीजें तो 6 महीने सीखनी है। नहीं तो हैमर तो आप 2 दिन में सीख जाओगे, हैमर को सीखने में क्या है। हैमर तो आज बताया कल आप सीख गए, परसों सीख गए, 5 दिन में सीख जाओगे। वो 100 दिन जो आप बने रहोगे ना, तब आप सीख रहे हो दरअसल कि किस कंडीशन में कैसा चलता है। वही तो लिखने को बोल रहा हूँ ना, जब वो लिखोगे आप तब तो समझ में आएगा। ओके, आपकी कैंडल स्टिक से अच्छी एंट्री हुई 1443 पे और एग्जिट 1506 पे। मैं मॉर्निंग में 32 का पुट लिया 322 में, नीचे 234 में अपने आप छूट गया और 230 पर लो लगा कर ऊपर चल गया। ओके, आज मेरे भागा सर, कितना भागा ये छोड़ दो। अगर ये छोड़ ये देखोगे ना तो फिर नहीं होगा। मैंने पुट ली थी, एक मिनट मैं बताता हूँ। फिर आपको भागना में देखोगे तो फिर भागना तो छूटेगा ना। भागना ये ऑर्डर बुक तो ये रहा। पुट को लिया था हाँ, 32,400 की पुट को लिया था 393 पे। ठीक है, 393 पे लिया था। आज का हाई 32,400 की पुट का हाई की बात करूं तो आज का हाई इसने लगाया है 840 का, और क्लोजिंग हुई है आके 840 पे। अब 393 वाली पुट को मैं 840 में बेचूंगा ऐसा तो नहीं है। 393 वाली पुट को मैंने बेचा कितने पता है, 630 में। तो बचे हुए 130, 630 में मैंने बेचा 730, 210 पॉइंट ऊपर गया मेरे बेचने के बाद में। सब मार्केट थोड़ी मुझे देख के जाएगा भाई मेरे। ये मत सोचो 330, 300, 400, 32,400 की पुट ली थी, 32,200 की पुट ट्रेड की, 3200 की पुट की, और फाइनेंस को ट्रेड किया। ये अपना कौन सा फिन जो नया वाला आया है उसको ट्रेड किया। तो ट्रेड तो कई सारे लिए, लेकिन सब मुझे मिलेगा मैं ऐसा सोच के नहीं ट्रेड करता हूँ। मेरी मोमेंटम जहां तक थी, मेरी एनालिसिस जो बोलती थी, अगर मुझे चाहिए था 50 पॉइंट मार्केट, मुझे 200 पॉइंट, मेरे लिए तो दीपावली है, मैं तो रोज दीपावली मनाऊं फिर। भाई 200 मिल गए ना, ठीक है। एक में 200 मिले, और 200 वाली पुट में तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 200 वाली पुट तो डबल से ऊपर गई थी मेरी। 200 वाली पुट डबल से ऊपर गई है। और 31,200, 31,100 वाली भी अच्छा प्रॉफिट देखी गई। तो वो तो चलता रहेगा, सब आपको नहीं मिलेगा सर। सब ये सोचो कि मैंने जो सोचा था मार्केट ने उससे ज्यादा दिया है, खुश रहो। अफसोस मत करो, मैं बार बार बोलता हूँ, अफसोस करोगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा अगले दिन। तो जो मिल रहा है उससे ये सोचो कि मिला मुझे, मैंने सोचा 5 पॉइंट मिलेगा, मार्केट ने मुझे 10 पॉइंट दिया, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेना सीख जाओगे ना, तो कल वो 100 पॉइंट भी आपके ही हैं। लेकिन आज आप पहले 5 पॉइंट ही सीख नहीं पा रहे हो, डायरेक्ट आपको 100 पॉइंट लेना ही सीखना है, तो जीवन में कभी सीख नहीं पाओगे। तो अफसोस मत करो, प्रॉफिट के सौदे पे अफसोस मत करना। अफसोस करोगे तो फिर वही चीज होता है कि भाई जो चीज मिल रही है उसमें भी अफसोस है तो नहीं मिलेगा, तो ही अफसोस करो फिर। ओवरऑल मार्केट बेरिश था, फिर एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, एचडीएफसी का रिजल्ट आया था, और मुझे लगा कि कल मैंने इसीलिए वो कैंडल बता रहा था, तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही जगह पे ओपन हुआ। वो ओपन हुआ शायद 62 के आसपास ओपन हुआ था शायद वो। और उसके बाद 1 मिनट बाद ही वो निकला था, 71 को क्रॉस किया था उसने। बहुत अच्छी मूवमेंट देके गया एचडीएफसी। और बाकी तो एंट्री नहीं मिली। टीसीएस और सन फार्मा में प्रॉफिट हुआ बहुत। 8-9 कैंडल की जगह पे स्टॉक 2% मूव कर जाए, नहीं 2-3 कैंडल में अगर 2% मूव कर जाएगा तो नहीं चाहिए मुझे वो स्टॉक नहीं फॉलो करेंगे हम। एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी बचा रहा, नहीं तो बैंक निफ्टी का टारगेट आज 31,500 होके जाता। अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा भी 1-8% भी डाउन हुआ होता ना, तो सीधा हम 250-300 पॉइंट और नीचे गए होते अभी। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही तभी तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं।
मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया आज तक। हार्दिक हार्दिक जी, अगर आपने यही लिखा हुआ तो मैं क्या पढ़ूंगा? आपने लिखा मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, ये तो मैं पढ़ लिया, शायद आपने वही क्वेश्चन लिखा होता, शायद वो आ गया होता। एचडीएफसी बैंक किया मैंने, ठीक है सर। सर जी, 4 नॉट एक्टिव, बाकी 3 एक्टिव है जिसमें एक्यूरेसी 100% रही। आपने 60 ट्रेड देखे, 4 एक्टिव नहीं हुए, 3 एक्टिव हुए, तो तीनों में आपने प्रॉफिट लिया, बहुत अच्छा है। देखो, बहुत सारी एनालिसिस हम करेंगे ना, वैसे ही पड़ी रहेगी, उस पर कुछ ट्रेड ही नहीं बनेगा। नहीं ट्रेड बना तो हमारा कुछ लेके थोड़ा गया। अब आप लोग की दिक्कत ये हो जाती है कि ना बीच बीच में कि नहीं मिला ट्रेड, नहीं मिला ट्रेड, नहीं मिला यार, क्या एनालिसिस किया, मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। तो इस तरह मैं तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, बैठे रहो। जब तक आप बैठना नहीं सीखोगे पैसा नहीं बनेगा। गिरने का रीजन मैं नहीं ढूंढता हूँ, गिरने का रीजन क्या, आप गिरने के 50 यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लो, बता देंगे वो लोग क्यों गिरने का रीजन ढूंढे। अरे मार्केट गिरने का रीजन अब मार्केट गिरने के बाद ढूंढ के क्या फायदा है? गिरने से पहले ढूंढो ना। अब 3-4 दिन से बना, मैंने तो 4-5 दिन पहले ही डाला था वीडियो निफ्टी का, लेकिन लोगों को वहां पे लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं ऊपर जाएगा, ये जाएगा। भाई ठीक है, अपनी अपनी एनालिसिस है। मैंने तो 4 दिन पहले, मैंने शायद गुरुवार या बुधवार को डाल दिया था कि जब तक वो 800 के ऊपर नहीं जाएगा सोचना भी मत कि ऊपर जाएगा यहाँ से। अब ये और वो रजिस्टेंस था मेरा बैंक निफ्टी, मैंने बता ही दिया था, 32,720 का रजिस्टेंस 2 दिन बताया था कंटिन्यू। 2 दिन कंटिन्यू मैंने बताया था। अब आप मानो ना मानो वो अलग बात है। अब हर दिन वही थोड़ू बोलो, एक ही बात को हर दिन रिपीट थोड़ू करना है। अब बताया 2 बार, आप समझो जाके, देखो जाके, मानना है, एनालिसिस करना सीखना है। सर आज का प्रॉफिट, सर आपका आज का प्रॉफिट बस दाल रोटी चल जाएगी, इतना प्रॉफिट हो गया कि दाल रोटी चले आराम से, कहीं मांगने जाना नहीं पड़ेगा, अपना खुद खरीद के खा सकते हैं। ओके, कल का थोड़ा सा आर्ट कैंडल ट्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन है, विच पैटर्न यू फाइंड, विच पैटर्न यू फाइंड इन योर स्टॉक्स। मैंने स्टॉक्स कहाँ ट्रेड किया सर? मैं स्टॉक्स मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया है अभी। ज़्यादातर मैं ऑप्शन ही ट्रेड करता, स्टॉक लेके जाना होता तो मैं सिर्फ रिलायंस को लेके आया हूँ। रिलायंस को लेके आया, और परसों का जो होल्ड था उसमें से 80% प्रॉफिट बुक कर दिया अपना एपटेक वाले में, जो 163 पे बाइंग किया था, उसका प्रॉफिट बुक करवा कर लिए भी लिया, और आपको चैनल पे भी बता दिया था कि बुक कर लो। बाकी एक पोजीशन रिलायंस की लेके आया हूँ। अभी तो 30-32 रुपए के प्रॉफिट पे है। 1840 का एसएल लगाया हूँ, वैसे होगा तो निकल जाऊंगा, नहीं तो अगर कल 20-22 रुपए भी मिला तो निकल जाऊंगा। इस मार्केट में जो मिले वो ठीक है। ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है सर, ग्रेट रिप्लाई। सर आपको क्या लगता है जनवरी की क्लोजिंग क्या हो? सर ये लगने उगने वाला मेरे से मत पूछो, मैं लगने वाला, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो कल क्या करेगा उसके हिसाब से ट्रेड ले लूंगा। शायद मुझे शाम को लग रहा हो कि नीचे जाएगा, लेकिन सुबह वो ऊपर का मूव कर जाएगा, मैं कॉल बाइंग कर लूंगा। आप बोलोगे अरे यार तुमने तो बोला था कि पुट लेना है, ये तो कॉल हो गया। भाई व्यू चेंज हो गया। बारिश आई, छतरी लेके घूमता रहता हूँ, बारिश आएगी तो लगा लूंगा, नहीं आएगी तो पड़ी रहेगी बगल में। ठीक है ना? तो जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से ट्रेड बनता है। यहाँ पे व्यू नहीं है कि मैं सेलर ही रहूंगा। भैया मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बायर बन जाऊंगा। इंट्राडे में यही तो है कि आप अपने व्यू को फटाफट चेंज करना अगर जान रहे तो पैसा बना लोगे यहाँ पे। मैंने देखो जाते जाते मैं कहीं बाहर जा रहा था तो मैंने एक चार्ट आप लोग को पोस्ट कर दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज बना के वो, और दोनों ने वहां से अच्छा खासा मूव किया था। निफ्टी ने 60-70 पॉइंट का मूव दिया और बैंक निफ्टी ने 180 पॉइंट का मूव वहां से दिया था। चलो अभी कितने लोग हो गए, आ जाए कुछ लोग और। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस है, सारा गेम प्रैक्टिस का है। सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको समझने में 9 से 12 महीने लगेंगे आप लोग को, इम्प्लीमेंट करने में सही तरीके से। आपको लगेगा नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, ये चलेगा नहीं, ये देखता हूँ वो देखता हूँ। आपको क्या है, मैं 8-10 चीजें बताऊंगा तो आप 8-10 चीजों को रोज रोज हेर फेर करके चेंज करते हुए देखते रहोगे। तो धीरे धीरे जब देखते 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 उसमें से आपको आइडियल निकल के आएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ऑप्शन चेन मुझे नहीं आती सर, जो नहीं आता वो सीधा बोलूंगा नहीं आता है। ऑप्शन चेन मैंने कभी देखा ही नहीं खोल के, क्या देखूं उसमें कि कहाँ पे पुट राइटर है, इतने कॉल राइटर हैं। मार्केट भाग चलता है तो सब भाग जाते हैं, पुट राइटर भी भाग जाएंगे इंट्राडे के दौरान ही, कॉल राइटर भी भाग जाएंगे। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट जब एक बार फ्लो पकड़ता है तो सब निकल जाते हैं। तो मैं वो सब नहीं देखता हूँ दरअसल।
ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, जो उसको देखता है पर्टिकुलर आप उसको देखो। अब उसमें कई सारी चीजें मैं मिक्स करूंगा तो मुझे ट्रेड ही नहीं बनेगा फिर मेरा। देख देख कर मुझे कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, जो हमारी बची कैंडल है वो बता देता हूँ। और आज आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए? मान लो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो हमने चार्ट, डेली चार्ट पे बताई है, उसके हिसाब से आपने कोई स्टॉक्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं? कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं? किसी ने सेलेक्ट किया है क्या कुछ? अदानी पोर्ट में क्या क्या बना है वो भी तो लिख दो वहां पे आगे। नहीं होगा तो कुछ समझ में तो आया मुझे कि बना क्या है, क्यों आपने सेलेक्ट किया है। देखो, जो बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग बताना, जो नहीं बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग बताओगे तो फिर वो मुझे समझ में नहीं आएगा। एक बात पूछना है आपसे कि आप हमेशा, क्या लिखा है आपने, आप हमेशा, एक बात पूछना, क्या हो रहा है, इतनी तेज निकल जा रहा है। एक बार देख देख कर इतनी कॉन्फिडेंस पता नहीं। ये तो ठीक था, एक कुछ किसी ने और पूछा था कुछ। सर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक बैंड निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल मैं तो वही ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक और ट्रेंड लाइन, तीन चीजों पे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, चौथी कोई चीज ट्रेड नहीं करता हूँ जल्दी। सर आपकी वीडियो देख देख कर नहीं, कुछ दूसरा एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? सर आपसे एक बात पूछनी थी, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रेड लेने का सोचते ही रहें और ट्रेड निकल जाता है, तो आप सोचते रहते हो, दिक्कत ये है ना कि आप लोग सोचते रहते हो, बिलीव नहीं है ना सोचना। देखो, जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 240 पे लेना है, मेरा रिस्क इतना है, इससे ज्यादा मेरा लॉस होगा नहीं, तो ट्रेड ले लो। डर नहीं, डर किस बात का? डर तो तब तब लगता है हमें ना कि जब हमने सोचा तो है कैपिटल 10,000 का और रिस्क हम लेने जा रहे हैं उसमें से 5,000 का, यानी बड़ा ट्रेड ले रहा है, तब सोचना पड़ता है हमें। छोटे ट्रेड के लिए क्या सोचना है? लॉस कितना होगा पता ही है आपको, उससे कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। आप कल ट्रेड कर सकते हो उतनी क्वांटिटी, परसों भी ट्रेड कर सकते हो उतनी क्वांटिटी। बुलिश एंगल्फिंग डेली में नहीं बताया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। डेली में बुलिश एंगल्फिंग ज्यादा लोग बेरिश एंगल्फिंग टाइप कर रहे हैं, मैंने कहाँ बताया कि डेली में हमसे फॉलो कर रहा है। सूर्यन एनर्जी में ढूंढ रहे हो, यस बैंक में, पीसी ज्वेलर्स में ढूंढ मत ढूंढो, तो अच्छी स्टॉक्स में ढूंढो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर 100 के ऊपर वाले स्टॉक्स ट्रेड करना, 100 से नीचे वाले स्टॉक को मत ट्रेड करो आप लोग। 100 रुपए से ऊपर वाले ही स्टॉक ट्रेड करो ज्यादातर। दो चार कंपनियां ऐसी हैं जो 100 रुपए से नीचे आप ट्रेड करते हो, ज्यादातर 100 रुपए से ऊपर का ही ट्रेड करना। और अच्छी मूवमेंट के लिए ट्रेड करना है तो 500 से 1000 के बीच को पकड़ना। चलो ठीक है, हम चलते हैं। और आज की कैंडल पहले बता दूं, आज की कैंडल बताने के बाद फिर कल हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे हम कल देखेंगे, कैसे स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट करना है, कैसे सपोर्ट को बाइंग करना है या रेजिस्टेंस को कैसे बाइंग करना है आप लोग को, तो ये हम कल देखेंगे। कैसे स्टॉक्स उसमें सेलेक्ट करेंगे ये भी देखेंगे। फिर परसों हम उसी चीज को 5 मिनट पे देखेंगे, यानी इंट्राडे में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो हम परसों देखेंगे। कल हम डेली चार्ट पे देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, आज सोमवार हो गया ना, मंगलवार को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे, और टाइम बचेगा तो इंट्राडे का भी। नहीं, एक ही साथ करूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोग को। हाँ, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे कल करूंगा। परसों बुधवार को सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा। गुरुवार को ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे, और शुक्रवार को ट्रेंड लाइन 5 मिनट के चार्ट पे किस तरह से यूज करना है। तो 4 दिन में हमारा ये शुक्रवार तक का है। फिर शनिवार को देखेंगे, शनिवार को क्या बताना फिर आगे बताऊंगा। तो अगले 4 दिन हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अब यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। क्या बात है, 700 लोग हैं। मॉर्निंग बैच में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये उम्मीद थी कि ज़्यादा इवनिंग बैच में लोग रहेंगे।
अच्छा वीडियो मैं अपनी बंद कर दूं तो आप लोग को भी थोड़ा टाइटल भी आते हैं जिनका लाइव मार्केट को बैंक निफ्टी ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हो? सर लाइव मार्केट में सेलेक्ट करने के लिए पीछे से एनालिसिस की हुई है उसमें कल की, बहुत सारी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। चलो अब हम आ गए यहाँ पे, इसको मैं चैट बॉक्स थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, वीडियो को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, ठीक है, और लॉन्ग लेग दोजी। ठीक है, ये 3 कैंडल हम देखने वाले हैं जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप का मतलब ये हो गया कि एक ही तरह की 2 कैंडल, ठीक है, एक ही तरह की दो कैंडल बनेंगी यहाँ पे। या तो मान लीजिए, पहले समझ लीजिए, एक ही तरह की 2 कैंडल बता रहा हूँ, तो मान लीजिए ऐसी कैंडल बनेगी, हो सके ऐसी कैंडल बन जाए, ठीक है, हो सके ऐसी कैंडल बन जाए, ठीक है, हो सके ऐसी कैंडल बन जाए, हो सके ऐसी कैंडल बन जाए, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक है, स्क्रीन ब्लैक कैसे है? पीओडी वाली है तो समझा नहीं, स्क्रीन, एक मिनट, मैं लॉगिन करता हूँ अपने व्हाट्सएप में। एक मिनट है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ जिससे मुझे दिखेगी क्या प्रॉब्लम है। वाइट है, दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, हाँ, मॉर्निंग, और कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक दिख रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई? तो भाई दिख तो रहा है कि स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है, किसको ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, जिसके पास ब्लैक हो गया होगा ना, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा आपका। प्रॉपर दिख रहा, मैंने तो लॉगिन कर लिया अभी, ठीक है। तो एक जैसी 2 कैंडलें, क्लियर है, एक जैसी 2 कैंडलें जहां पे बनेंगी वहां पे हमारा ये ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम बनेगा। अब ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में फर्क क्या है? जब ट्विज़र टॉप बनेगा तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? कलर सेलेक्ट कर लूं दूसरा, नहीं तो आप लोग बोलोगे। ट्विज़र जब टॉप बनेगी तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? अप होगा। और ट्विज़र बॉटम कहां पे बनेगी? जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बनेगी, यहाँ पे ट्विज़र टॉप बनेगी। अब फर्क क्या है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में? ट्विज़र टॉप यानी जो टॉप पे बन रहा है उसमें पहली वाली जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, यानी पहली वाली कैंडल वो होगी हम जिस ट्रेंड से आ रहे हैं, और दूसरी वाली कैंडल वो होगी हमको जिस ट्रेंड में जाना है। ठीक है, एक जैसी 2 कैंडलें होंगी, ठीक है।
लेकिन पहली कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल रेड होगी, पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी, पहली ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी, पहली ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी, और ये कैंडल एक जैसी होंगी, यानी दोनों कैंडल दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगेंगी आपको। ऐसी ऐसी भी दो कैंडल हो सकती है, एक रेड होगी एक ग्रीन होगी, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, एक रेड एक ग्रीन अगर टॉप पे बनी है तो। यही अगर बॉटम पे बनेगी, नीचे बनेगी, जिसको हम ट्विजर बॉटम बोलेंगे, तो उसमें पहली वाली रेड हो जाएगी, दूसरी वाली ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको पूरा मिटाता हूं, फिर आपको बताता हूं, ये क्लियर करता हूं आप। अब मान लो कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अप है, मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर से 8 कैंडल, ध्यान रखना ये कैंडल वाला पैटर्न आपको 8 का ही देखना है, यहाँ पे हमें कैंडल जो हमें देखनी है वो 8 की ही देखनी है, मिनिमम 8 तो हमें चाहिए चाहिए, बीच में रेड आउट भी चलेगा नहीं तो। ठीक है, उसके बाद से फिर से ग्रीन स्टार्ट हो गई, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके ट्विजर टॉप बन गए, ट्विजर टॉप में मान लो पहली वाली कैंडल ऐसी बन गई ग्रीन, और दूसरी वाली कैंडल इसी तरह की रेड बन गई, ठीक है। अब एक जैसी दो कैंडल यहाँ पे बन गई। 5 मिनट भाई, मेरे इंट्राडे पे मैं 5 और 15 ही बता रहा हूँ ना, तो 1 मिनट क्यों लिख रहे हो आप लोग। सिद्धार्थ नायक के पीछे 4-5 दिन से आपने सुना नहीं क्या, मैंने 5 की इंट्राडे हम कैंडल कितने मिनट की फॉलो कर रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल ही फॉलो करनी है। 1 मिनट की आप कर सकते हो तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मैं 5 मिनट की फॉलो कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो 5 मिनट और 15 मिनट पे आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, और जैसी कैंडल ग्रीन बनी है उसी तरह की कैंडल दूसरी वाली यहाँ पे रेड बन गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्विजर टॉप, ठीक है, ट्विजर टॉप यहाँ पे बन गया। अब ध्यान ये रखना है ना कि मान लो इसमें 4 पॉइंट है, ये है हाई, ये यहाँ पे क्या है क्लोज, ये ओपन, और ये लो, तो कम से कम 3 पॉइंट बिल्कुल मिलते जुलते हो। अब मान लो कि पहली वाली कैंडल का हाई जो लगा है वो 200 का है, ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 198 पे, इसकी ओपनिंग हुई थी 195 पे, और इसने लो लगाया है 191 का। तो इसमें से 3, यानी जो दूसरी वाली है कम से कम 3 तो मिलते जुलते हो, अगर 198 की जगह 197.9 रहेगा तो भी चलेगा, 195 की जगह पे 194.8 रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 बिल्कुल मिलते जुलते चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसी कैंडल, ये जो दो कैंडलें बनी है ना, इन्हीं दो कैंडलों के लो के नीचे जब जाएगा तब हमें सेल करना है, यानी हमें पिछली कैंडल के प्रीवियस कैंडल का वेट नहीं करना है, इन्हीं दो कैंडल यानी जो ट्विजर टॉप हमारी बनी है टॉप पे जाके, उन्हीं के नीचे जब मार्केट जाएगा तब हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। सेल करते वक्त हमारा एसएल पता ही है, वही है हाई पॉइंट हमारा एसएल है, ये हमारा एसएल है, और ये पूरे ट्रेंड का हाई पॉइंट होने चाहिए, इन दोनों कैंडल में से कोई एक कैंडल हमारा हाई होगा, कोई यहां से कोई कैंडल हाई लगाएगा तब हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन दोनों कैंडलों में से ही कोई एक कैंडल हमारा हाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम ट्रेड करना है कब, जब इसके लो के नीचे निकले, बाकी कंडीशन सेम है कि 3 कैंडलें अगर क्रॉस नहीं करेंगी तो हमें नहीं करना है, ठीक है। किसी भी कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया तो हमें नहीं करना है, ठीक है। हाई लो जरूरी नहीं है ये 3 मिलेंगे, इसका शायद ओपन मिल जाए, शायद इसका क्लोज मिल जाए आपको एक जैसा, एक कैंडल, ये एक ही कैंडल मतलब दो कैंडल बनेगी एक जैसी बनेगी, जरूरी नहीं कि ऐसी ही कैंडल बने, और भी तरह की कैंडल बन सकती है ना, कई सारी कैंडल मैंने दिखाई ना, उसमें से कोई भी बन सकता है, शायद ऐसी वाली दो बन गई, पहले ये ग्रीन बन गई बाद में ये रेड बन गई, ऐसी वाली दो बन गई तो भी चलेगा यहाँ पे, एक जैसी दो कैंडल, बस कलर में डिफरेंस होगा, एक गोरा होगा एक काला होगा यहाँ पे, बस इतना ही फर्क होगा, एक इंग्लैंड का होगा एक वेस्ट इंडीज वाला होगा, फर्क इतना है दोनों जगह पे। यहाँ पे है तो हम टॉप पे पहले ग्रीन और बाद में रेड ढूंढ रहे हैं, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पहले रेड बाद में ग्रीन ढूंढते हैं। अब चलो एक आध चार्ट में ढूंढ के देखता हूँ, ठीक है, चार्ट में ढूंढ के देखते हैं, फिर वहां पे मिल जाएगा तो क्लियर कट समझा दूंगा आप लोग। मैं इसको स्क्रीन पहले स्टॉप करता हूँ, फिर चार्ट
चार्ट पे ले चलता हूँ। चार्ट हमारा हो गया है यहाँ पे, ये न्यू ब्रोकर, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ले चलता हूँ पहले ऊपर, यहाँ ढूंढते हैं और ढूंढते हुए आते हैं तो आपको दिखेगा कोई जहाँ पे ट्विज़र टॉप बनी होगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे हमारी ट्विज़र टॉप बनी है। ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम जो भी मिलेगा वो दोनों ही देखना है कैंडल, ठीक है। दोनों ही कैंडल ढूंढते हुए चलते हैं कौन सी मिलती है। देखते रहना आप लोग भी, अगर मुझे नहीं दिखे तो यहाँ पे, एक मिनट चैट विंडो को जरा ओपन कर लूँ, यहाँ पे चैट विंडो रुकी है क्या। टारगेट अभी बता रहा हूँ, पहले वो कैंडल तो बता दो। अरे ये क्या आ गया, कुछ और होता कुछ और है। अच्छा ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे आज अशोक लेलैंड, क्या दिख रहा है ये देखो, ये कौन सी कैंडल है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो कितना अच्छा वो यहाँ पे मूव किया है। ड्रैगन फ्लाई जो कल हमने फ्राइडे के सेशन में बताई थी, ड्रैगन फ्लाई 5 मिनट के चार्ट पे कितना अच्छा बना है। आज वाली कैंडल नहीं है वो, फ्राइडे को बना बताया था वो कैंडल है। और वो पैटर्न आज बहुत सारे मिले होंगे 5 मिनट के चार्ट पे। जो भी 5 मिनट के चार्ट पे आज ढूंढोगे तो क्योंकि मार्केट की मूवमेंट ही उस तरह की थी, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद वो बनेगा ही बनेगा। अब टू इधर, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बनी है। ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, दो कैंडल हमें चाहिए। बॉटम तो शायद जल्दी मिल जाए, टॉप जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि आज मार्केट टॉप पे तो नहीं गया था, तो बॉटम मिल जाए एक कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग अच्छे ट्रेंड के बाद, हैमर, फिर से बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, दिखा, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, फिर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा था। फिर से हैमर यहाँ पे देखिए, हैमर ही दिख लिया तो खाली। अच्छा यहाँ पे देखो ये बनी है ट्विज़र बॉटम, लेकिन इसने लो को ब्रेक किया है इसके पहले वाली कैंडल ने। कैंडल तो ठीक बनी है लेकिन इसके पहले वाली ने ये ब्रेक किया है लो, तो इसको नहीं फॉलो करेंगे हम। लो हमारा ब्रेक हो गया तो नहीं फॉलो करना है।
यहाँ पे देखो इसका 3 पॉइंट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर गया। और यहाँ पे देखो इसका 2 में से 3 पॉइंट मिल रहा है। हाई देखो लगभग लगभग इसने सेम लगाया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लो एकदम बिल्कुल सेम है। और ये तीसरा देखो, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, ये दो सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी हमारी क्या, ट्विजर टॉप। ये दो कैंडल एक जैसी में। यहाँ पे पहली कैंडल देखो ग्रीन बनी है, जो जिस ट्रेंड में हम आ रहे हैं पहली कैंडल हुआ। अगर यही पहली कैंडल रेड होती और दूसरी ग्रीन बनती तो हम इसे फॉलो नहीं करते। ये ध्यान रखना, कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी जगह जहाँ पे कलर की जरूरत हमें नहीं थी, वहां मैंने बताया था कि वहां पे कलर हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें यहाँ पे कलर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्विजर टॉप बन रही है एक जैसी, लगभग लगभग दो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है हमारी। ये तो गया सर, कौन गया, क्या गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बनी हुई है। इसके लो को ट्रेड करना हमें, किसके, इसी के लो में से, इन दोनों में से जिसका लो ज्यादा होगा उसको हम ट्रेड करेंगे। इस पूरे ट्रेंड का हाई देखो यही कैंडल लगा के बैठी है। ठीक है ना, इस पूरे ट्रेंड का जो ट्रेंड आ रहा था उसका हाई यही कैंडल है। इसके बाद से टारगेट, जो टारगेट है इसी कैंडल का, अगर ये ध्यान रखना, जैसे हमने हैमर, ड्रैगन फ्लाई, शूटिंग स्टार में देखा था, अगर ये कैंडलें छोटी छोटी हैं तो टारगेट हमारा 2 टाइम रहेगा। अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी है छोटी है, वो कैसे अंदाजा लगाएंगे, पिछली कैंडलों को देख करके। यहाँ पे देखो इससे बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई, तो मतलब ये छोटी कैंडल है। छोटी कैंडल होगी तो इसका डबल, यानी 2 टाइम। ये कितना हो रहा है, 510। और हाई लगाया है, यहाँ पे आप लोग का नाम आ रहा था, हाई लगाया है 513, यानी 6 रुपए का। इसके नीचे 6 रुपए का मूवमेंट हमें चाहिए बस। तो 9 के बाद से तो ऑलरेडी 9 ने, 10 के बाद से तो ये 3 तक आ गया। ठीक है, समझ में आया ये। टारगेट अगर छोटी कैंडल है, छोटी और बड़ी का अंदाजा कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल है तो ये कैंडल क्या हो गई, बड़ी है। यहाँ पे क्या है, देखो कैंडल बड़ी बड़ी बन के आ रही है, तो ये कैंडल छोटी कैंडल है। तो इसके लो के नीचे हम जाएगा तो हमें सेल करना है। टारगेट इसका 2 टाइम। अगर बड़ी कैंडल होती है तो पहला टारगेट 1.5 से लेकर के 2 टाइम के बीच में। अगर छोटी कैंडल है तो पहला टारगेट 2% से 2 टाइम से लेकर के 2.5 टाइम तक पहला टारगेट हमारा रहेगा। पहले ही ढूंढ के रखा करो। पहले ही ढूंढ के क्यों, अब यहाँ पे ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है, साथ में आपको दिख भी तो रहा है ना कि कैसे कैसे ढूंढना है। ठीक है, किस तरह से ढूंढना है वो भी तो सीखो। पहले से ढूंढ के रखा करो, मार्केट में पहले से ढूंढ के नहीं रखोगे, इसी तरह से आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। इसी तरह से टाइम आपका वेस्ट होगा मार्केट में। जब सीखने के लिए आए हो ना, इसी तरह से मार्केट में टाइम वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ढूंढते रहना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ता है हर समय। हर 5 मिनट 7 मिनट पे ये सारे चार्ट को देखते रहना पड़ता है। ठीक है ना, तो आपके पास समय की कमी है तो आप ढूंढ के रख लिया करो। कब मैंने बता तो दिया था, पहले ही आपको बता दिया था कि ये कैंडल बताने वाला हूँ, तो आप भी ढूंढ के रख लेते। अब मुझे बताया तो मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाता, मैं मेहनत ही नहीं करता, मैं क्यों मेहनत करूँ। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देते हैं। भाई कुछ लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो फालतू है यहाँ पे, कुछ लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भगवान करे आप इसी तरह से बिजी रहो कम से कम अपने कामों में। ओके, अभी थोड़ा सा एक कैंडल और देख लेते, ट्विजर बॉटम अगर देख ले कहीं पे। हाँ ये देखो, नहीं लो इसका ज़्यादा नहीं है, लो इसके पहले मार चुका है। इसका ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे देखो तीन तीन पार्ट मिल रहा है। अरे ये कहाँ हो गया, डेली चार्ट हम देख रहे थे 5 फीट। ये देखो यहाँ पे इसके, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 3 पार्ट मिल रहा है, इसका हाई हाई सेम है।
इसका ओपन और इसका क्लोज सेम है, इसका क्लोज और इसका ओपन सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड हमें कितना अच्छा मिला, ऊपर से देखो कितना अच्छा, 917 से हम आ गए कहाँ पे, 896 पे आ गए, 886 पे आ गए। उसके बाद हमें ये ट्विज़र बॉटम मिल गई। अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको ये हैमर कैंडल भी मिल गई, यानी एक ही जैसी दो कैंडल है, दो हैमर यहाँ पे बन गई, एक बड़ी हैमर एक छोटी हैमर। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, इसी के ऊपर, हमें इसी के ऊपर ट्रेड करना है। ये कैंडल बड़ी बड़ी है, तो ये कैंडल हमारे लिए क्या है, छोटी कैंडल है। तो इसका टारगेट कितना होगा, 891 और 65, लगभग 10 रुपए का टारगेट हमें पहला मिलना चाहिए। यहाँ से कहाँ से, 891 से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें 10 रुपए का पहला टारगेट चाहिए। 903 तक गया ये, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे मिल गया इसमें। समझ में आ गया, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक जैसी दो कैंडलें होंगी, बॉटम पे होनी चाहिए। मार्केट जब गिरते गिरते ऐसे आ रहा होगा, तब आपको उस कैंडल को ध्यान रखना है। सारी कैंडलें हम तभी देख रहे हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये बीच वाले में हमें कोई मतलब नहीं है, बीच वाले में उसने क्या किया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें टॉप और बॉटम ढूंढ रहे हैं हम, टॉप और बॉटम पे हमें मिलेगी कोई कैंडल तब हम करते हैं, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। कैंडल स्टिक में यही इंतजार करना है आपको, कि जब हमारा पैटर्न या हमारा सेटअप तैयार होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। कहीं पर भी जाके किसी भी जगह घुसने से पैसा नहीं बनाता मार्केट, मार्केट के लिए इंतजार करना पड़ता है कि मेरी कंडीशन बने तब मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा। यहाँ पर ट्रेंड कितना अच्छा है, तो ऐसे ट्रेंड में आपको पैसा मिलता है। जब कंटिन्यू ये ट्रेंड आता है ना, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा ही मार्केट। जब मार्केट वो बाउंस बैक करेगा तो हमें यहाँ पे मूवमेंट अच्छी मिल जाएगी। कब, जब यहाँ पे ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड होगा, अच्छे ट्रेंड के बाद हमारी कोई कैंडल होगी। देखो यहाँ पे हमारी कैंडल मिली हैमर, तो आज हैमर ही बनी। जब मार्केट इस तरह से कंटिन्यू गिर जाता है ना 250-300 पॉइंट, तो आपको ये कैंडल बहुत जल्दी मिल जाती है। मार्केट कंटिन्यू जब ऊपर चला जाएगा कंटिन्यू, तो आपको शूटिंग स्टार और ड्रैगन फ्लाई मिल जाएगी, ग्रेव स्टोन मिल जाएगी। बॉटम पे आपको हैमर और अपनी ये मिल जाएगी, ड्रैगन फ्लाई मिल जाएगी। हर जगह पे वही बनी हुई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन जब आप देखोगे तब समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में कैसे मिलती है बहुत सारी कैंडल ये। ठीक है, तो आपको इसको फॉलो करना है, ट्विज़र टॉप को और ट्विज़र बॉटम को, दो कैंडल आपको फॉलो करनी है। और तीसरी कैंडल है हमारी लॉन्ग लेग दोजी। ठीक है ना, लॉन्ग लेग दोजी को हम डेली चार्ट पे फॉलो करते हैं, लेकिन उसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, अभी बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, पहले इसको स्क्रीन को क्लोज कर दूँ मैं, स्क्रीन फिर से वाइट प्लीज। ठीक है, तो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम एक जैसी दो कैंडल है। अब देखो एक बार फिर से समझ लो आप लोग कि एक जैसी दो कैंडलें बनेंगी, कलर का डिफरेंस रहेगा। अगर हम ये टॉप पे जा रहे हैं, अगर इस तरह का मार्केट का ट्रेंड है, यहाँ पे जाके हम कैंडल देख रहे हैं, तो एक जैसी दो कैंडल जो बनेगी, वो पहली कैंडल ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल रेड होगी। ये ध्यान रखना आप लोग। मैं बना रहा हूँ एक ही कलर की, जिसका वहां समझना कि एक ही कलर की होगी, बना ही देता हूँ अलग अलग, तो फिर आप लोग। ठीक है, एक जैसी दो कैंडल, पहली कैंडल ग्रीन, ठीक है, और दूसरी कैंडल रेड बनेगी, एक ही जैसी दो कैंडल बनेगी। अब शायद इस तरह की दो कैंडल बन जाए, शायद इस तरह की बन जाए, शायद इस तरह की बन जाए, शायद इस तरीके की बन जाए। तो ठीक है ना, एक ही जैसी दो कैंडल बन जाएंगी आपकी। तो कोई भी कैंडल बनेगी, एक जैसी दो कैंडल यहाँ पे बनेगी। तो हमारी ये ट्विज़र टॉप में पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल रेड होगी, और इसी कैंडल के लो के नीचे हमें सेल करना है। ठीक है, पूरे कैंडल का जो पूरा ट्रेंड हमारा है, उस ट्रेंड की टॉप पॉइंट हमारी ही कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, हम इसके नीचे सेल करेंगे। अगर छोटी कैंडल है, मान लो ये हमारी जो ट्विज़र टॉप बनी है ये छोटी है, तो जो हमारा टारगेट होगा 2 टाइम से लेकर के 2.5 टाइम तक रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इस टॉप रहेगा, ये जो भी टॉप होगा। और हमारा जो टारगेट है, एंट्री पॉइंट और एसएल के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारा टारगेट है यहाँ पे। ठीक है,
उसका 2 टाइम और 2.5 टाइम, ये हमारा टारगेट है। इसी तरह से बॉटम में जब बनेगी तो ये पहली कैंडल अब यहाँ पे रेड हो जाएगी, यानी अगर हम बॉटम में इसको देख रहे हैं तो पहली कैंडल यहाँ पे रेड हो गई, बस बाकी और कुछ फर्क नहीं है। अब यहाँ पे पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन होगी, सेम बाकी चीजें सेम फॉलो करनी है, जैसे बाकी कैंडल स्टिक में हमने फॉलो किया है, वो सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें। इन चार पार्ट, जैसे किसी भी कैंडल का एक ओपन होता है, एक हाई होता है, लो होता है, क्लोज है, तो इसका कम से कम 3 लगभग लगभग मिलते जुलते चाहिए। एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा चलेगा, लेकिन 3 बिल्कुल मिलते जुलते चाहिए एकदम। ठीक है, इन्हीं कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, जो भी कैंडल बन गई है उसके अगर हाई के ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। टारगेट जैसा कि बताया 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक, एसएल हमारा इसी कैंडल का लो, और टारगेट हमारा लो और एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसका 2 पॉइंट से लेकर 2.5 टाइम तक। क्लियर हो गया ये? एक मिनट, चैट विंडो कहाँ गई? हाँ, हाई दोनों में से किसी एक का भी चलेगा, इसका हाई ज्यादा है तो भी चलेगा, इसका हाई ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन इस पूरे ट्रेंड का हाई इन दो कैंडलों में से किसी एक का होना चाहिए। किसी का भी हाई चलेगा, रेड का भी हाई लगाया तो चलेगा, ग्रीन वाला भी हाई लगाया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, एसएल भाई, हाई पॉइंट एसएल हमारा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी भाई हर जगह, जो भी चीज बता रहा हूं ये बैंक निफ्टी के अलग थोड़ी होता है, हर जगह अप्लाई करना है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। अलग अलग चीजें नहीं होती, जो बेसिक बता रहा हूँ एक जैसा ही सब जगह अप्लाई करना है आपको, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। तो 8 कैंडल हमें इंट्राडे में फॉलो करनी है, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, लॉन्ग लेग दो, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, शूटिंग स्टार और लॉन्ग लेग दो जी, सॉरी ग्रेव स्टोन दो जी। ये 8 कैंडल हमें फॉलो करनी है। डेली चार्ट पे मैंने आपको 4 कैंडल बताई, हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन, ये 4 कैंडल ही फॉलो करनी है हमें। ठीक है, तो ये ट्विजर टॉप है, ये ट्विजर बॉटम है। ठीक है, ये टॉप पे बनेगी तो ट्विजर टॉप हो जाएगी, वही वही पैटर्न अगर बॉटम पे बनता है मार्केट के डाउन ट्रेंड में तो ट्विजर बॉटम हो जाएगा। अब एक कैंडल बतानी है लॉन्ग लेग दोजी। ठीक है, लॉन्ग लेग दोजी या क्लासिकल दोजी एक जैसी हो सकती है। देखो ऐसी ये कैंडल रहेगी, इसके लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है, या इसको स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ये दोजी, इसको इसको हम दोजी बोल के चलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग लेग दोजी, मतलब ये बड़ी दोजी होगी, ऐसी होगी ये। ठीक है ना, बड़ी होगी ये। एक क्लासिकल जो दोजी बोलते हैं वो छोटी सी रहती है, इतनी छोटी सी, प्लस जैसा, जैसे प्लस का सिंबल होता है ना, ऐसी रहती है। और एक क्या होती है, ऐसी बड़ी सी होती है। जो ये बड़ी वाली दोजी बनती है ना, जहां पे बड़ी वाली दोजी, हम देखिए इसको हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, बड़ी वाली दोजी अगर डेली चार्ट पे बन रही है 10, 12, 15% के अप ट्रेंड पे, ध्यान से सुनना, 10, 12, 15% के अप ट्रेंड पे अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो वो बहुत ही ज्यादा बेरिश है। अगर कहीं कोई स्टॉक 50% के मूवमेंट करने के बाद इस तरह की ट्रेंड बनाता है या इस तरह की दोजी कैंडल बनाता है तो वो बहुत ज्यादा बेरिश होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कब है, बेरिश होगा कब, जब इसके नीचे क्लोज करेगा डेली चार्ट पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन है तो इस तरह की कैंडल बनती है और इसके नीचे क्लोज कर देता है तो हमें अपनी पोजीशन से वहां से एग्जिट करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और अगर कोई स्टॉक इस टॉप पे बनेगा तब, ठीक है, अगर कोई स्टॉक 10, 12, 20% का करेक्शन हो चुका है और वहां पे आके ये दोजी बनता है तो ये हमारे लिए एक बाइंग का सिग्नल होता है। कब, जब ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तब। ठीक है, और ये हमारा इसमें एसएल होगा। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया है, सॉरी सेल किया है, तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन को कवर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन को कवर करके निकल जाएंगे। कब, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। इसको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना है, इसको कहां पे लिए वॉच करना है, इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको देखना है। ठीक है, अगर ट्रेड करते हैं तो एसएल बड़ा होता है थोड़ा इसमें।
तो इसको हमें ट्रेड नहीं करना है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के बाद अगर बनती है तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। कब? जब हमारे पास पहले से पोजीशन होगी तब। अगर पोजीशन नहीं है तो कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, डेली चार्ट में इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट में इसको ध्यान रखना, कभी भी कोई स्टॉक्स आपको लेना होगा तो ध्यान रखना, अगर इस तरह की कंडीशन बन रही हो टॉप पे तो कोशिश करना कि अगर उसके नीचे, लो के नीचे क्लोज करे तो प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर लो पे ऐसा बन रहा है तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे हम, बाइंग करेंगे फिर इसको हम। पर इसका मतलब इतना ही निकालना है, इसको इंट्राडे में यूज नहीं करना है, कुछ डेली चार्ट पे यूज करना है। 10, 12, 15 पर 4 कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, 12, 15% की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज में देखना है आपको, 12% से ज्यादा का गिरावट हुई हो या 12, 14% से ज्यादा का मूव हो चुका हो। हर चीज 4 कैंडलों पे ही नहीं डिपेंड करेगा। आईटीसी, आईटीसी देखा है आपने ना आईटीसी को? आईटीसी ट्रेड किया देखने के बाद किसी ने क्या? 10, 12% की मूव हो जाएगी तब देखना है अपने को। ठीक है, अब जैसे आज की तरफ आईटीसी इंट्राडे में थोड़ा, आईटीसी इंट्राडे का व्यू अभी कैसे सेलेक्ट करोगे इंट्राडे में? अगर इसमें देखना है तो शायद मेरे ख्याल से एशियन पेंट में देखना कंडीशन बनी हुई है इसी तरह की आज। तो यानी मतलब ये कि जिसके पास पोजीशन है सेल की, वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। अब दोनों ही तरह में देखो, एक मिनट में चार्ट ही शेयर करता हूँ, स्टॉप स्क्रीन और शेयर स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेनिंग कब है। ये सारी चीजें बैंक निफ्टी में अप्लाई नहीं करोगे तो बैंक निफ्टी के अलग के साथ साथ सब बैंक निफ्टी स्टॉक सब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना। ये कंडीशन बैंक निफ्टी में बनेगी तो नहीं फॉलो करेंगे क्या हम? कि यहाँ पे ये लिख के आएगा कि अब बैंक निफ्टी फॉलो करो। जो भी चीजें हैं बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, निफ्टी में अप्लाई करो, कम्युनिटी में अप्लाई करो। यहाँ पे देखो, टॉप पे चढ़ के गए हम, यहाँ पे टॉप पे ये कैंडल बनी, ठीक है। इसके नीचे हमने ट्रेड किया, क्लोज कर दिया, बेरिश हो गए। अब ये कितनी मूवमेंट इतनी बड़ी हो गई। यहाँ पे अब गिर कहाँ से रहे हम? 2874 से हम कहाँ पे आ गए हैं? 2550। 2874, 2550 यानी लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट हो गई। तो लगभग यहाँ पे कितने परसेंट का गिरावट हो चुकी है? लगभग 10 से 12% की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और वहां पे जाके ये कैंडल बनी है। अब इंपॉर्टेंट है कल इसके ऊपर क्लोज कर दे तो ये ऐसे लगा के छोटा सा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो ये कंडीशन क्या कर रही है कि यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा फ्यूचर में तो वो कवर कर लेगा यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने बाइंग किया है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे कवर कर लेगा इसको। तो हम इसको ये देखने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी को। जब भी कोई बनेगा, इंडेक्स में बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, तो समझ जाना कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है यहाँ पे हमें। क्योंकि टॉप पे जाके इसी तरह की कैंडल बनती है। जब मार्केट गिरना होता है ना तो टॉप पे इसी तरह की कैंडलें बनती हैं। डेली में, वीकली में, कहीं पे भी कन्वर्ट करके उसको देखते रहना है आपको। जब मार्केट गिरता है तो टॉप पे इसी तरह की कैंडलें बनती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गया, चढ़ते गया, कंडीशन बनी, अलर्ट हो जाओ, गिरने लगा, यहाँ पे फिर आ गया, कंडीशन फिर से बनी, बाइंग साइड में मूव हो गया थोड़ा। तो इस तरह की कैंडल को ध्यान रखना जब आप कुछ लेके जा रहे हो सौदा, या पोजीशन आपके पास पड़ी है तो उस पर ध्यान रखने के लिए ये चीजें बताइए। क्लियर है ये? और मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, मैं स्टॉप स्क्रीन करके अब आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। पर चार्ट नहीं है, मेरा चार्ट नहीं दिख रहा था जब कॉल। बट प्रीवियस दो जी नॉट वर्क। यही दिक्कत है कि हम 10 नहीं फॉलो करेंगे, एक काम किया एक नहीं काम किया, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। स्टॉक मार्केट यहीं पे आप लोग की सारी रिसर्च कब तक चलती है? एक ने काम किया, दूसरे ने काम नहीं किया, रिसर्च फेल। अब दूसरी रिसर्च करना स्टार्ट करोगे आप लोग। अच्छा दिख रहा था ना, हाँ ठीक है। लास्ट वाली कैंडल का सर टारगेट नहीं है, मैंने ये बताया कि अगर आपके पास पोजीशन है तो वहां पे एग्जिट करना है।
8 कैंडल जो है इंट्राडे के लिए, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, शूटिंग स्टार, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन। ठीक है, और डेली चार्ट के लिए जो फॉलो करनी है, हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन और लॉन्ग लेग दोजी, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सर बैंक निफ्टी में आज 15 मिनट की कैंडल बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। 15 मिनट की कैंडल बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे? हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड इन इंट्राडे, ये एक्सपीरियंस से आएगा। विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की काबिलियत आपको एक्सपीरियंस से आएगी, वो मेरे बताने से नहीं आएगी कभी भी, वो एक्सपीरियंस से आएगी। वो जब छोटा छोटा अमाउंट आप इकट्ठा कर लेते हो ना, और उसमें से जब आप ट्रेड करते हो ना, तब वो आता है। वो कैपिटल पे ट्रेड करके जीवन में कभी नहीं बना पाओगे। कि अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है और आपने ट्रेड किया है और 5 लाख की कैपिटल से 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसको आप 5 लाख तक लेके चले जाओगे इंट्राडे में। अगर स्टॉक भले गया हो वो, लेकिन आप नहीं लेके जा पाओगे उसको कभी भी, क्योंकि कैपिटल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरह से लेकिन 50-50 हजार के आप 10 ट्रेड कर लोगे, फिर जब 5 लाख पे आप ट्रेड करोगे तो विनिंग ट्रेड में आप होल्ड कर सकते हो। कि शायद आपने 1000 क्वांटिटी निकाल ली, 500 रखे हुए हैं, चल नहीं दे रहे 500, भाई 1000 का प्रॉफिट तो हो चुका है ना। वो सब एक्सपीरियंस से ही आएगा सर, वो ये सिखाने से नहीं आती हैं। आप लोग को ये मानना पड़ेगा हर चीजें सिखाने से नहीं आएंगी, जितनी मैं बता रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने किया है, लेकिन किया है क्या? देखा है तो कंटिन्यू कभी 6-8 महीने किया है? इंपॉर्टेंट वो है, देखा तो सब चीज है आपने। हमने हवाई जहाज को उड़ते हुए भी देखा है, मतलब हम उड़ा लेंगे? बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं की है उस पर। तो प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। और ये 2 दिन 4 दिन में जज मत करना आप लोग अपने आप को, ये अपने आप के ऊपर या अन्याय कर रहे हो आप लोग। कि हर चीज में 2 दिन में ही आप लोग जज करने लगते हो अपने आप को, नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, नहीं है मेरे लिए, फिर भी तीसरे दिन आकर ट्रेड करोगे। तो टाइम दो अपने आप को, 9-10 महीने का आप टाइम दो। आप लोग में से बहुत सारे लोग अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे जिन्होंने 9-10 महीने का टाइम दे दिया अपने आप को। सीखने के लिए टाइम दो, कमाने के लिए मत दो। सर सारी नॉलेज ये बुक से नहीं ली है, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ली है। कि किसी बुक में नहीं नॉलेज मिलेगी कि लिखा रहेगा कि लॉन्ग लेग दोजी कब ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है। वो तो लिखा रहेगा ये लॉन्ग लेग दोजी है, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे चढ़ेगा, ऐसे दिखाया जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में ट्रेड करना है, अभी कैंडल स्टिक में भी कुछ चीजें और फॉलो करनी है जो आगे बताऊंगा अभी। अभी तो कैंडल स्टिक आपको पेयर बताए, कैंडल स्टिक में से भी अभी इसमें से आइडियल ट्रेड निकालने के लिए कई सारी चीजें बताऊंगा अभी। सर सक्सेस हमारी गलतियों से मिलती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। सक्सेस क्या है? सक्सेस गलतियों को ना करना ही सक्सेस है। तो बस गलतियां लिखते जाओ, हर दिन आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। शायद आप 200 गलती कर रहे हो, आप 6 महीने बाद शायद 10 या 20 गलतियां करोगे, ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाओगे। सर सक्सेसफुल होने के लिए कोई अनोखा मंत्र नहीं है किसी का, बस अपनी गलतियों में सुधार करो, सक्सेसफुल हो जाओगे। अब उन्हीं गलतियों को रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, रिपीट। ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ इसको, जाने दो, मैं कुछ दूसरी स्ट्रेटजी कहीं और से सीख लूंगा। तो सीख लो भाई मेरे, वो भी यही चीज सिखाएंगे और प्रैक्टिस वहां भी करनी है। गेम तो प्रैक्टिस का ही है, मानो या ना मानो, जो भी चीजें सीखी है उस पर प्रैक्टिस करना है 9-10 महीने, तब आपके लिए पैसा है। नहीं प्रैक्टिस करना है, कुछ ढूंढ रहे हो, मैजिक ढूंढ रहे हो, जादू ढूंढ रहे हो, तो वो जादू प्रैक्टिस ही है, इतना समझ लो। ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले ये चीजें तो समझ लो। ये चीजें ऑप्शन में भी काम आएंगी, आपकी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो उसमें भी काम आएंगी। समझो तो सही, वहां पे बताने चलूंगा तो बोलोगे यार ये तो आपने पीछे कैंडल स्टिक मैंने समझा ही नहीं, तो इसको कैसे ट्रेड करूंगा। चीजें वही है ना, कि आपने अगर पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं, शायद पहले दूसरे चैप्टर की चीजें 10वें चैप्टर में होगी, तो क्या आपको मालूम चलेगा? आपको तो खाली 10वां चैप्टर ही पढ़ना था। भाई सब एक दूसरे से को लिंक होके चलते हैं ना, तो ये भी लिंक होके चल रहा है वहां पे। 9 महीने जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा ना, लिख के प्रैक्टिस कर लेगा, हर ट्रेड को लिखेगा, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में लिखेगा, तो मैं हाई कोर्ट में चल करके उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि आप फेल नहीं होगे कभी भी। लेकिन रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आपको ट्रेड करना है तब। आप एक दिन 200 ट्रेड कर रहे हो, एक दिन 2000 शेयर ट्रेड कर रहे हो, भैया कैसे प्रॉफिट में रहोगे? 200 वाले आप 20 दिन प्रॉफिट में रहोगे, 2000 वाला एक लॉस करोगे, कहानी खत्म हो गई। कैसे करोगे आप?
बात पैसे की होती है ना, तो लोगों को लगता है कि आज ही रात में मिल जाए हमको। दिक्कत यहाँ पे है। या फिर हमें ये लगता है कि यार हमने लॉस इतना कर लिया, 35 लाख या 30 लाख या 10 लाख का हमने लॉस कर लिया है, 9 महीने सीखूंगा तो कवर कब करूंगा। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जा रही है। सीखने के लिए लोग तो आते हैं बड़े, मतलब उत्साह के साथ में सीखने के लिए आते हैं। जब सीखने के बाद वो प्रैक्टिस वाली बात जहां मैंने कर दी ना, लोगों का दिमाग चढ़ने लगता है कि छोड़ो यार, ये भी तो प्रैक्टिस करने के लिए ही बोल रहा है, और वही तो हम करते नहीं है। भाई आपको पता है, आप वही नहीं करते, इसीलिए आप फेल हो। और आपको करनी वही है। भाई अपनी लाइफ में आप जिस चीज में सक्सेसफुल हुए हो, खाली उसका उदाहरण आप ले लो कि आप अगर सक्सेसफुल उसमें हुए हो तो बिना प्रैक्टिस के हो गए हो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस का कौन जवाब देगा? कोई नहीं दे सकता आपको। बात पैसे की है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। एक बार पूरी तरह से मार्जिन गवर्नमेंट बंद कर देना, तब मुझे लगता है कि फिर शायद 10 की जगह जो 5% या 7% लोग सक्सेसफुल है ना, शायद वो 15 या 20% लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। आधी कहानी मार्जिन वाला ही गड़बड़ कर देता है। वो 4-5 दिन तो बिना मार्जिन के ट्रेड करते हैं। 4-5 दिन जैसे उनका अच्छा चला, छठे दिन वो धूम धड़ाका करना स्टार्ट कर देते हैं, बोले अब तो बस हो गया है, अब मारो इसी की तरह 2,000 क्वांटिटी मारते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। अब 2,000 क्वांटिटी तो ले ली, लेकिन अब वो वजन तो सह नहीं पा रहे हो, 5 रुपए नीचे गया, हालत खराब यार, 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 2,000 क्वांटिटी लेने से मतलब नहीं है, वो प्रैक्टिस करके ही आएगी। जो उस सिचुएशन से दौर से गुजरोगे, 1,000 वाले दौर से गुजरे हो, तब 1,200 को ट्रेड कर पाओगे। ट्रेंड का रेंज कितना परसेंट का चाहिए, ये कोई रेंज डिसाइड नहीं होती है इतने परसेंट की होगी। वो रेंज जो बनती है बस वही, हम उसी को देखते हैं कितना परसेंट का होगा, 1%, 2%, इसको फॉलो नहीं करते हैं। वो एक उनका नाम भूल गया मैं। अभी बीच में स्पीकर थे वो बिहार से, शायद पूर्वी चंपारण से सांसद थे, बीजेपी में है उनका। एक उनका स्पीच थी संसद में, जाके उसको आप सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। महादेव नारायण यादव या क्या नाम था उनका वो। उनकी स्पीच आप ढूंढ के जरा सुनना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस क्या है, क्या होती है। हुकुमदेव, हुकुमदेव नारायण। ठीक है ना, बीजेपी से सांसद है, उनको जा सुनना एक दिन जाके। क्या हो गया सीएनबीसी को? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके ट्रेडिंग का नेटवर्क इफेक्टिव नहीं है क्या? इन्वर्टेड हेमर सर नहीं करेंगे इंट्राडे में, उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ। उसमें बहुत सारी दुविधा बन जाती है, वो ऊपर की डंडी ऊपर हो जाती है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो उसको फॉलो नहीं। सर ये 4 को तो 8 को तो फॉलो कर लो। मान लो करती भी हो, ठीक है, तो 20 चीजें क्यों ढूंढे? अब 8 चीजें ढूंढेंगे, शायद जल्दी मिल जाए हमें। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन, प्लीज लॉन्ग लेग दोजी एक बार देखो। लॉन्ग लेग दोजी को हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यूज करना है। अगर आपने डेली में आपके पास कोई पोजीशन लेके बैठे हो, 10-12% का मूव हो रहा हो, उस कंडीशन में वो लॉन्ग लेग दोजी बनती है, तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसी तरह से अगर नीचे की साइड में लॉन्ग लेग दोजी बनती है, तो शायद हमें खरीदने के लिए तैयार तैयार हो जाना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये लॉन्ग लेग दोजी का सिर्फ बता रहा हूँ। बेरिस में तो बहुत अच्छा वर्क करती है वो, जब मार्केट कहीं 15-20% का मूवमेंट कर चुका होता है ना, तो बहुत अच्छा वर्क करती है वहां पे वो। अलर्ट करती है हमें, भैया प्रॉफिट बुक कर लो, ले लो, निकल लो जो मिल रहा है। एचडीएफसी में डेली कैंडल बेरिस इनगल्फिंग बनी है, जी हाँ। आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में कुछ बताइए सर। क्या बताऊं, बहुत सारी वीडियो तो है ही है, जिसको लेना है डाल दो, मिल गया तो ठीक है। कुछ 10-20-25% मिल जाए, मेरे ख्याल से इंडिगो में ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर लग गया तो। वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 40-50% से ज़्यादा का मूव आपको मिल जाएगा। इसमें मुझे उतना मूवमेंट नहीं लगता, उतना मूवमेंट मिलेगी इसमें। डबल ट्रिपल ये होगा मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा 10-20% मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों ने लिंक भेजा है मुझे कि ये वाला स्पीच है क्या? वो लिंक पे क्लिक होगा तब ना। वही होगा फिर, आपने अगर ढूंढ के भेज दिया है तो वही वाला होगा, उनका वो फेमस स्पीच है वो। हुकुम देव नारायण सिंह यादव शायद। वो ढूंढना। ठीक है। कौन सी आर्ट कैंडल स्टिक इंट्राडे में यूज करें?
तो जो आपको अच्छा लगे पहले आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद जब एक्सेल सीट पे आप लिखते हो ना, तब आपको वो समझ में आएगा कि कौन सा अच्छा लगेगा। वो आपको डिसाइड कर देना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड होगा। खुद आप डिसाइड करोगे, वो एक्सेल सीट आपको बताएगी। जो एक्सेल सीट आप बना रहे हो ना, वो एक्सेल सीट नहीं है, वो जन्म कुंडली बन रही है हमारी। वो आगे की भाग्य विधाता है, बताएगी हम। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप जन्म कुंडली बनवाते हैं ना, कि कैसे कैसे क्या करेगा ये। उसी तरह से वो आप जन्म कुंडली बना रहे हो, 9 महीने में आपकी जन्म कुंडली ट्रेडिंग वाली जन्म कुंडली बन के तैयार हो चुकी होगी। उसको देख के अब आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए खराब है। मेरा वीडियो तो यहाँ रुका हुआ है मेरे में, आपके पास भी रुका हुआ है। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कौन बेहतर है? सर ये तो खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि 2020 खेलना है या फिर टेस्ट मैच खेलना है या वनडे खेलना है। ये तीसरा क्या बताएगा? ये आपको डिसाइड करना है, वो एक्सेल सीट आपको बताएगी। अगर आप इंट्राडे की वॉलिटिलिटी को नहीं सहन कर सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में ये भी ध्यान रखना है कि किसी दिन स्टॉक हमारा 20% गिर भी सकता है और 20% चढ़ भी सकता है। तो हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करना, ये सोच करके करना कि आज हमें 20% जो स्टॉक हम लेके जा रहे हैं, इसमें 20% का लॉस तो हमारा फिक्स है। तब आपको समझ में आएगा वो क्वांटिटी की प्रॉपर क्वांटिटी हम लेके जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ, वीडियो रुकी? अच्छा चल रही है अभी। ये जूम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, जब ये 1 घंटे होता है ना, तो ये मैसेज बहुत लेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है मुझे। मतलब कुछ देर बाद आता है यहाँ पे। वहाँ चल चुका होता है, यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है। मैसेज नहीं आया, मैसेज रुका है। मोबाइल क्यों बज रहा है? मैसेज ही नहीं आ रहा है, मैसेज ही रुका हुआ है। क्या? तो ठीक है ना, कितने लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है 9 महीने तक? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ एग्जिट करके इसको, फिर से लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से इंड कर रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहना। मैं आता हूँ बस। ये इंड भी नहीं हो रहा है, अभी होगा लगता है। तो भाई इंड भी नहीं होगा क्यों? ना, जून तो खतरनाक है लग रहा है। 2000 विंडो कर देता हूँ।
ठीक है। ओके। 32, आज 32,400, 297 पे बाई किया और 397 पे एग्जिट किया। सर कोई आपका 10% प्रॉफिट मांग रहा है। सर कोई आपका 10% प्रॉफिट मांग रहा है। मांगने तो 10% क्या मांग रहे हो, पूरे ही मांग लेते। सर एफआई और डीआई की बाइंग बहुत कम हो गई है, क्या करने से, क्या करने से है। अब सर एफआई डीआई की बाइंग कम हो गई, जिसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। अब वो उनके मन के ऊपर है, उनको अच्छा लगेगा तो बाइंग करेंगे, फिर आके उनको बता के थोड़ा बाइंग करेंगे आपको और हमको। मैं प्रैक्टिस करूंगा, जरूर करूंगा, बस जरूर करेंगे तो प्रॉफिट भी आपको जरूर ही होगा। प्रैक्टिस करना है तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं लोग यहाँ सीखने आए हैं या आपका प्रॉफिट देखने आए हैं। अभी तक कितना पैसा कमाया, सिद्धि विनायक जी। ओके सर, इन सब कैंडल का पीडीएफ, अच्छा कैंडल का पीडीएफ, ठीक है मैं भेज दूंगा पीडीएफ। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सर जी कल रिलायंस के बारे में थोड़ा बता दें। रिलायंस भाई कल के लिए इंट्राडे का व्यू वहाँ पे नहीं ज़्यादा कुछ है, क्योंकि वो 2000 के आसपास में है। तो मेरा तो व्यू थोड़ा सा था कि 40-50 रुपए की मूवमेंट मिलेगी। देखते हैं कल अगर गैप अप भी 2000 के ऊपर ओपन हो तो शायद ठीक है, नहीं ओपन होगा तो फिर शायद वो नीचे की तरफ फिर से घूम जाए। पेशेंस कैसे बिल्ड करें। सर ये तो प्रैक्टिस से आएगा, पेशेंस बिल्ड करने की सर कोई मशीन नहीं है, वो आपको ही करना है सर, बिलीव। वो जो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बताया है ना, उसी से सब कुछ चीजें होंगी आपकी। जो होना है उसी से होगा। वो पेशेंस बिल्ड करना है, ट्रेड कैसे कम करें, बंद कैसे करें, वो सब उसी से सीखना है हमें। बाकी और कुछ नहीं होगा। हाँ अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में आप। मदरसन सुमित डेली चार्ट पे 12th को लॉन्ग लेग दोजी बना है, तो अभी कहाँ पे है वो। 12th को लॉन्ग लेग दोजी बना है मदरसन सोनी में। मदर डल गई, मदरसन सोनी ये रहा। लॉन्ग लेग दोजी नहीं है सर, वो ग्रेव स्टोन दोजी है। अब भूल ही जा रहे हो कि क्या बना है, वो ग्रेव स्टोन दोजी। आई एम पेपर ट्रेड फॉर 6 मंथ देन स्टार्ट। 6 महीने पेपर ट्रेड करके वो आप अपना 6 महीने खराब करने वाले हो, ये ध्यान रखना आप। जो आप 6 महीने पेपर ट्रेड करने की सोच रहे हो ना मनोहर लाल जी, वो 6 महीने आपके खराब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला उससे, 1% भी आपको डेवलप नहीं कर सकते हो। इसीलिए भले ही 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, लेकिन रियल ट्रेड करना, पेपर ट्रेड बिल्कुल मत करना। एक्सेल सीट और डायरी कैसे बनाना है, मैंने बोला था ना कि 8 दिन, जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी पीछे वाले दिन धीरे धीरे क्वेश्चन आपके निकल के आने लगेंगे। उस दिन आप कहाँ थे जब बता रहा था, उस दिन तो जो बताया उसको फॉलो करो आप। स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेनिंग नहीं हो रही सर, इंट्राडे की है ये सिर्फ। राइम पे नहीं, अब क्या है सर, याद एस पीडीएफ है, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं याद से। नहीं भेज चाहूंगा तो कल फिर से याद दिला ही दोगे आप लोग, तो भेज दूंगा मैं, से याद रहेगा मैं। जयराज जी क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन तो देख ही रहा हूँ मैं, धीरे धीरे क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। सर राइम पे फिर एक ही क्वेश्चन, पेपर ट्रेड मनोहर जी पढ़ तो लिया आपका पेपर ट्रेड, ठीक है भाई आप पेपर ट्रेड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 500, 500 तो क्वेश्चन हो जा रहे हैं इसमें से, बहुत सारे छूट ही जा रहे हैं, इतने फास्ट निकल जा रहा है कि कई सारे दिख ही नहीं रहे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बुली सिग्नल
सर जी सबसे अच्छा कौन सा कैंडल काम करता है? सर आपके लिए अलग कुछ काम करेगा, आप पहले वो सब पे ट्रेड करो, 50-50 60-60 ट्रेड लो, फिर आप उसमें से डिसाइड करो। सबसे अच्छा ही सबको करना है भाई, करके देखो सबसे अच्छा कौन सा है। आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो। इंट्राडे कैंडल का नाम बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, शूटिंग स्टार और हैमर। आप अपना, नहीं अरे एक्सेल सीट एक दिखाने वाला था ना, ठीक है हाँ एक्सेल सीट याद है मुझे, वो दिखाऊंगा मैं। और ध्यान रखना सब लोग जुड़े रहना, कोई कोई बीच में गायब हो जाएंगे लोग ना, तो मैं उसी दिन कुछ बैंक निफ्टी का बता के चला जाऊंगा 10 मिनट में, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सब लोग जुड़े रहना, नहीं तो सोचोगे जिस दिन बैंक निफ्टी का बताऊंगा तो वो अलर्ट करके नहीं बताऊंगा, किसी दिन बीच में बताते रहूंगा, कुछ बैंक निफ्टी का पार्ट यहाँ पे बता दूंगा। तो सब लोग लगे रहना, जैसे यहाँ पे 500 लोग ही दिख रहे हैं, बाकी लोग चले गए सोने लग रहा है। तो इसीलिए देखूंगा जिस दिन लोग यहाँ पे कम हो रहे हैं उसी दिन बता दूंगा। फिर अगले दिन आएंगे क्या बताया था क्या बताया था। भाई आपको सीखना है तो जुड़े रहो। अब कल के बाद से बैंक निफ्टी का बता सकता हूँ किसी भी दिन, हो तो कि 3 दिन ना बताऊं, चौथे दिन बताऊं। जब आप परेशान हो जाओगे लगता है अभी नहीं बताया, अगले हफ्ते बताएगा, तब मैं बता दूंगा बैंक निफ्टी का कुछ वहां पे एक दो पॉइंट जो आपकी। इसलिए जुड़े रहो। देखो 700 से लोग, अब मुझे समझ में नहीं आया, सीखने के लिए आए हैं, टाइम भी देना है, 200 लोग चले गए हैं, वो सीख चुके हैं। वो उसी दिन आएंगे जिस दिन बैंक निफ्टी का कुछ उनको मैजिक ढूंढना होगा कि जल्दी से प्रॉफिट कवर करना है, लॉस हो गया है बहुत ज्यादा उसको कवर करना है, तो सीख नहीं पाओगे आप लोग, ये समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में प्रॉफिटेबल होना है तो पहले स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो जाओ आप, ऑप्शन में ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल होने लोगे, माइंडसेट आपका डेवलप हो जाए। कहने का मतलब ये है ना मेरे, कि आप 30 की स्पीड में तो गाड़ी संभाल नहीं पा रहे हो, आप सोचेंगे 90 की स्पीड में ही मैं संभालना सीखूंगा, नहीं हो पाएगा। पहले 30 की स्पीड में तो संभालो गाड़ी को, पहले 200-400 तो लॉस करके देखो, फिर बाद में 4,000-5,000 का भी लॉस करना, एक ही दिन में 4,000-5,000 चले जाएंगे आपके। माइंड से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। एक लॉस आपको फिर प्रॉफिट के लिए वो बोलेगा नहीं यार अब सीखना नहीं है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है बस। फिर आप ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, फिर यही काम चलता रहेगा, फिर यही चलता रहता है। फिर मैंने पहले बोला कि सब डिलीट कर दो, किसी को मत फॉलो करो, खुद को फॉलो करो, सबका डिलीट कर दो, एकदम डिलीट होकर बाहर निकल जाओ, मानोगे नहीं। अभी तो लोग बोलेंगे अगर कि और 4 ग्रुप जुड़ना है तो और 4 ग्रुप में जुड़ जाएंगे लोग, यहाँ पे निकलने की बजाय और 4 ग्रुप जोड़ लेंगे, ढूंढ रहे होंगे कहाँ पे कौन सा ग्रुप बन रहा है, वहां पे जुड़ जाएंगे लोग। जितने ज्यादा ग्रुप में रहोगे उतने कंफ्यूज रहोगे, आपको अपने पे बिलीव ही नहीं होगा कभी भी, हमेशा दूसरे पे बिलीव करोगे। अरे अपने आप पे बिलीव करो ना, थोड़े आपके भी सेल होंगे, आज सबके होते हैं सेल। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है, कल हम बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और सब लोग जुड़े रहना, शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते बताते बैंक निफ्टी का कुछ बता दूं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर कल हम शाम को मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। चलो गुड नाइट।